अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने एक बार फिर अपने बयान से इस्लामफोबिया को बढ़ावा दे दिया है। उन्होंने इस बार वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उर्दू में कहीं भी ज्ञानवापी शब्द होता ही नहीं है, यह संस्कृत का शब्द है। उनका दावा है कि बाबर और गजनी को मानने वाले हमारे देश के लोग नहीं हो सकते। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार का बचाव करते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई हैं। उद्धरण चिन्ह। इस दौरान उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुरुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। कहा कि ओवैसी अपने उद्देश्य को लेकर गंभीर नहीं है, वह यहाँ पर दूसरा जिन्ना बन चुके हैं। या तो वह सुधर सकते हैं या फिर उन्हें देश छोड़ना होगा। ओवैसी के बयान हास्यास्पद लगते हैं, उनमें देशभक्ति की समझ नहीं है। महाराज जी, पहले तो अभी आपको दिल्ली में एक वो सम्मानित किया जा रहा है एक पुरस्कार से, उसके बारे में बताइए। क्या है कि पहली बार किसी पद्मश्री लोगों को ऐसे मिलता है, आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, जीवन में हम कार्य करते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम में। और मेरे गुरु ने बहुत बचपन में मुझे एक बात कही थी कि जब आप अर्थ मान यश की चिंता छोड़कर सिर्फ भगवान के कार्य में लगोगे तो अर्थ मान यश आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो मैं इस अवार्ड को या इस पुरस्कार को इस रूप में लेता हूँ कि लोग धार्मिक पथ पर और चलें, अपने राष्ट्र के लिए और सनातन संस्कृति के लिए कार्य करें, स्वयं आनंदित रहकर लोगों को आनंद दे। मेरे जीवन का यही मूल उद्देश्य है। मैं आनंदित रहूँगा तो लोगों के बीच में आनंद ही बांटूंगा, अगर मैं स्वयं दुखी रहूँगा तो लोगों के बीच में दुख ही बांटूंगा। अब एक मुद्दा है, ज्वलन चल रहा है, तो क्या लगता है कि अब ज्ञानव्यापी में सर्वे विश्व रिपोर्ट आ गई है, लोग कह रहे हैं वहाँ शिवलिंग है, तो लगता है कि अब वहाँ भगवान शंकर का मंदिर बनेगा? देखिए, ये भारत है, हिंदुस्तान है। सनातन संस्कृति के जानने वाले लोग और भारत वंश में रहने वाले सभी लोगों को ये पता है कि यहाँ अरब से कोई नहीं आया। आज के 5-8 अगर पूर्वजों की बात करें तो चाहे यहाँ के मुसलमान हों या हिंदू हों, सबके पूर्वज एक ही हैं। भारत में पूर्व में आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे वो बाबर रहा हो, चाहे वो गजनी गोरी रहे हों, उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक मंदिरों को तोड़े हैं। हमारे साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है। आज उचित तो ये होता कि वो सारे लोग ये कहते कि हम सब भारतवासी एक साथ हैं, और हमारे ऊपर जो अत्याचार उस समय उन्होंने किया था तो भय के कारण हमने दूसरा धर्म स्वीकार किया। जो लोग मरना स्वीकार किए उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। हम दोनों को एक होकर के इन मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए था, परंतु कुछ पाखंडी तत्व जो गजनी गोरी और बाबर औरंगजेब को मानते हैं वो इससे सहमत नहीं हैं। मैं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान को मानता हूं, और उनके वंशज आज भी जो यहाँ पर हैं वो चाहते हैं कि वहीं पर नहीं, अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना वैसे कृष्ण जन्मभूमि में जा कर के पूरा का पूरा मंदिर का निर्माण हो। मैं मथुरा से आता हूँ और ज्ञानवापी में भगवान शिव का स्थान है। न ज्ञानवापी कहीं कुरान में आपको मिलेगा, न हदीस में मिलेगा। तो जब उनके शब्द ही ये नहीं है तो कहाँ से ज्ञानवापी उनकी मस्जिद हो सकती है या कुछ भी हो सकता है? तो कोई फव्वारा नहीं है, भगवान शिव की प्रतिमा है, लिंग है, उसमें आपने छेद कर दिया है, विकृत कर दिया है। मुझे लगता है भारत के सारे लोगों को जो राष्ट्र और सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं उनको आगे आकर सौहार्द से इस चीज को हल करना चाहिए। नहीं तो 492 साल लग गए हमें राम मंदिर लेने में, शिव मंदिर तो मिल ही जाएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मिल जाएगी, लेकिन अगर सौहार्द नहीं रहेगा तो हो सकता है भारत के लोग अपने 30,000 मंदिरों का मांग शुरू कर दें कि जितनी भी मंदिरें तोड़ी गई हैं आप उनको दे दो। लेकिन कम से कम ये 3 तो उन्हें दे देना चाहिए था, क्योंकि 3 अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं के लिए जानी जाती है। काबा, मक्का, मदीना, वहाँ जाके आप कुछ कह सकते हैं कि मेरा कुछ है। वेटिकन सिटी में आप कुछ कह सकते हैं मेरा कुछ है, पर पता नहीं अयोध्या, मथुरा, काशी में कहाँ से वो आ गए। सौहार्द यही होना चाहिए कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी के भी करीब हैं, उनसे भी मिलते रहते हैं, तो इधर जब ज्ञानव्यापी का मामला आ गया, अयोध्या तो हो ही गई है, काशी में भी शिवलिंग की बात आ गई सामने, तो क्या मथुरा को लेकर के आप मिले उनसे, योगी जी से फरमाइश की, कुछ कहा कि अब वहाँ मथुरा में भी? देखिए, तैयारी कर रहे हैं इस तरह की? योगी जी एक बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि एक संत मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार, एक बार तो कोई मुख्यमंत्री बनता है, चलो किसी कारण से बन गया, पर दूसरी बार जब कोई बनता है तो अपने कार्यों की वजह से बनता है। तो उनके कार्य जरूर ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने हैं, और अयोध्या, मथुरा, काशी या हिंदू सनातन संस्कृति के विकास के लिए
श्रीमान योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। उनके वाणी कोई हिडन नहीं होते, उन्हें जो बोलना होता है वो स्पष्ट बोलते हैं और संत स्पष्टवादी ही होते हैं। तो वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उस पद पर रहते हुए भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी वार्ताएं होती रहती हैं, हम मिलते रहते हैं, सभी संतों के साथ मिलते रहते हैं और हम चाहते हैं कि सनातन संस्कृति का विकास जल्दी से जल्दी हो और योगी जी इस कार्य में बहुत तीव्रता से। पूछना ये जैसे ज्ञान व्यापी की तैयारी हो गई, तो क्या मथुरा में भी अब इस तरह के संत लोग को तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो मथुरा के जन्मभूमि के लिए जो एक समिति बनी है, मैं उसका स्वयं सदस्य भी हूँ, प्रभारी भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, है और रहेगी और वहाँ कोई तकलीफ भी नहीं है। ये जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो किसी हमारे लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो 300 साल पुराना, ये 100 साल पुराना, ये कानूनी पचड़े हैं, आप जानते हैं। और फिर सीधी सी बात है, उन्हें ये समझना होगा, जब हम आस्था की बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, हम जब संविधान की बात करते हैं तो आस्था की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जब हम आस्था संविधान की बात करते हैं तो वो फिर जबरदस्ती पे उतर जाते हैं कि इंशाअल्लाह हम लेके रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो मुझे लगता है वो शिफ्ट करते हैं और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो शिफ्ट करते रहते हैं। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, साधुवाद में हूँ, मैं भारत के संविधान का एक धार्मिक ग्रंथ की तरह पूजा करता हूँ और भारतीय संविधान में हमारा विश्वास है। हमने 492 साल के बाद अपने रामलला का मंदिर लिया है, किसी ने हमें खैरात नहीं दिया है, हमने कोर्ट से मुकदमे लड़े हैं। खैरात कोई कह दिया होता कि आप ले लो तो सौहार्द होता, इसलिए अगर कोर्ट से भी इसको लेना होगा तो हम ले ही लेंगे। और भारतीय जनमानस अब जग चुका है, इनके पाखंड को पहचान चुका है। ये पाखंडी लोग औरंगजेब का साथ देते हैं, बाबर का साथ देते हैं। कमाल है, ये एक बार भी APJ अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते, एक बार भी वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते, अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लेते। ये कौन सा रिश्ता है? हम तो उनका नाम लेते हैं। मैं APJ अब्दुल कलाम आजाद को मानता हूँ भारत का निर्माता, वो क्यों नहीं मानते? अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में जो ASEAN में पकड़ा गया है, उसको सजा हुई कोर्ट से, उस पर वर्ल्ड की जो इस्लामिक संस्था है OIC, उसने आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। संत इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि मतलब इससे क्या? मुझे लगता है जिसने आरोप लगाया है उनके देश में यही घटनाएं जब होती हैं, अमेरिका में भी घटना हुई थी जब उनके टावर को उड़ा दिया गया था, तो अमेरिका ने क्या किया था, कहाँ ढूंढ कर मारा था लादेन को। जब आपके राष्ट्र के संप्रभुता के ऊपर खतरा होता है, आपके ऊपर जब कोई खतरा पैदा करता है तो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आप कुछ करते हैं। वो यासिन मलिक जिसने कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में टेररिज्म का काम किया हो, उसको सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली है। उसके बाद ये कहते हैं कि भारत में इस्लाम की स्थिति ऐसी है। ये पाखंड के चश्मे से देखते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, रोमिला थापर के लिखे हुए इतिहास को पढ़ने वाले लोग, जो कभी भी भारतीय सनातन संस्कृति को उद्भव होते हुए नहीं देख सकते, कभी भी उसका विकास नहीं देख सकते। इसलिए ऐसे राग अलापते रहते हैं। जब इनके देश में हमला होता है तब ये कैसे करते हैं, आप इनको देखते रहें तो इनका पाखंड उजागर हो जाएगा। तो इसी यूपी में है आप, बरेली में वो हो रहा, देवबंद में एक वो हो रही है, देवबंद में जमीयत उलमा की मीटिंग हो रही है। कल ही उसने प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस तरह कर दिया कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। मतलब ज्ञान व्यापी को लेकर के इस तरीके से उन्होंने सवाल किया। देखिए, उनके पास एजेंडा है, उनके पास एजेंडा है, उनके नैरेटिव सेट है। उनका सीधा कहना है, कम रहेंगे तो मांगेंगे, बराबर होंगे तो सड़कों पे उतरेंगे, ज्यादा होंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। भाई, जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं इस पूरे दुनिया में, आप देख रहे हो कि 57 इस्लामिक कंट्री में कहां पर सुकून है, कहां शांति है? वहां तो सभी मुसलमान ही हैं, पर मस्जिदों के ऊपर में बम मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। आप देखो, अफगानिस्तान में जो उड़ती हुई प्लेन के चक्के पकड़ के बचना चाहते थे, पहिया पकड़ के, वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे। आप जरा सोचो, किसी कंट्री में वहां के नागरिक उड़ रहे जहाज के पहिए को पकड़ के बचना चाहते हैं, उस कंट्री में टेरर की कितनी संभावना होगी, वहां पर भय कितना होगा। ये आप जमीयत उलमा का जो प्रस्ताव कल पारित हो रहा है, उनको सलाह दे रहे हैं? मैं उनको कह रहा हूं कि भारतवर्ष के जैसा देश उनको पता भी है, ऐसा नहीं कि हमको आपको पता है, वो जान रहे हैं इस बात को। उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा कभी निजाम मुस्तफा का होता है, कभी गजवाए हिंद का होता है। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर एक साथ संस्कृति, गंगा जमुनी बोलते जरूर है, पर गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, वो चाहते ही नहीं। वो जैसे ही बहुत ज्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या कानून अगर आप लागू नहीं करते, UCC लागू नहीं करते, समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं करते, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह आपके देश की हालत हो जाएगी। मैं भारत के सनातन संस्कृति के लोगों से और भारतवासियों से अपील करता हूं, मुस्कुराइए मत, बहुत ध्यान से समझिए। आपका देश बचना चाहिए,
आपके आने वाली पीढ़ी बचनी चाहिए। हर्षद नदवी ने कहा है कि अगर इस तरह से चलेगा तो हिंदू भी खत्म हो जाएगा और अल्पसंख्यक भी खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो अल्पसंख्यक तो खत्म हो, सही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से चलेगा तो हिंदू को हम खत्म कर देंगे और जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक रहेगा नहीं। वो तो सही बोल रहे हैं, उनका एजेंडा सही है। क्या करना चाहिए योगी जी को, मोदी जी को? देखिए, मोदी जी बहुत इस तरह के जो सम्मेलन हो रहे हैं इससे लोग भड़क रहे हैं। ओवैसी जी भी चिल्ला रहे हैं कि ये क़यामत तक मस्जिद नहीं जाने देंगे ज्ञानवापी। मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का और मोदी जी का बहुत गहराई से वो चीज़ों को देखते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी बड़ी गहराई से चीज़ों को देखते हैं, समय पर एक्शन लेते हैं और राष्ट्रवादी विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एक्शन लेने में न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे रहेंगे, न गृह मंत्री जी पीछे रहेंगे अमित शाह जी, और न हमारे योगी जी पीछे रहेंगे। उचित समय पर जरूर वो निर्णय लेते हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा में प्रतिबद्धता के लिए इन तीनों की नियत में और पूरी सरकार के नियत में कोई भी खोट नजर नहीं आता। आपको लगता है जिस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं हिंदुओं पे, तो उसको लेके ये लोग देख रहे हैं इस पे एक्शन होगा? वो भड़का रहे हैं हिंदुओं को, वो चाह रहे हैं कि हिंदू आगे आए, वापस आए, हिंसा करें। पर हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति हमारी है, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। वो उकसा रहे हैं, हम उकसने वाले नहीं। हम तो 492 साल में राम मंदिर लिया, अपने राम मंदिर को लेने में 492 साल लग गए। वो तो रोज तोड़फोड़ करते रहते हैं। परंतु जो सरकार है, मजबूत सरकार है, वो इस भूल में न रहे कि वो सरकार है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके हमारे तोड़े हुए मंदिरों को कानूनन ये साबित कर देना चाहती थी कि जो मंदिर आपके टूट गए आपको जीवन में नहीं मिलेंगे। वो उसके लिए कानून बना था। ये सरकार कुछ और है, ये दौर कुछ और है। तो कांग्रेस सरकार में बना था। अब आप भी जानते हैं कि वो सरकारें कैसी थी, तुष्टीकरण की नीति कैसे लागू करती थी, राष्ट्र के लिए जो काम करते हैं। संत तो सबके लिए होते हैं। देखिए, मैं सबके लिए कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है। राहुल गांधी को मैं बहुत ये नहीं लेता, बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लेता कि राहुल गांधी जी राष्ट्र के साथ अगर खड़े हों तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। राष्ट्र, सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हों, राष्ट्र की बात करें। राहुल गांधी किसी व्यक्ति से किसी का कोई विरोध नहीं है, पर विचारधारा जो तुष्टीकरण की है, विचारधारा जो भारत राष्ट्र को समाप्त करने की है, यदा कदा आप देखते रहते हैं, कभी चाइना पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी भारत विरोधी समिट में जाके शामिल हो जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। एक बार भी उनके मुख से ये नहीं निकला कि सैकड़ों साल से भारत में सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति के लोगों को पीड़ित होना पड़ा है। कश्मीर में 30 साल पहले जो घटना हुई, रातों रात पूरे कश्मीरी बहन बेटियों को लूटा गया, भगा दिया गया, उस समय भी उन लोगों की सरकार थी। एक बार भी उन पाखंडियों ने नहीं कहा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। मैं जानता हूं भारत के मुसलमान बहुत समझदार हैं। भारत के मुसलमान भी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह को मानने वाले बहुत संख्या में हैं, और सारे हिंदू मुसलमान ईसाई मिलकर के भारत की रक्षा करेंगे। और कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं वो भारत में टिक नहीं पाएंगे। तो अखिलेश के लिए क्या सलाह है? वो भी उसी राह पे चल रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ अन्याय। अब देखिए, उनके पार्टी के अपने कंपल्सन है। अखिलेश यादव जी अच्छे पढ़े लिखे लीडर थे, उनसे बहुत आशाएं थी लोगों को, लेकिन सनातन संस्कृति और भारत राष्ट्र के प्रति कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति विरोध में इतने भर जाते हैं कि राष्ट्र का भी रक्षा नहीं देख पाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी चीजों को देखना चाहिए और ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आखिर जिस राम मंदिर के लिए गोलियां चलवाई गई थी वो राम मंदिर कानून ने हमें दिया, तो उन्हें सोचना चाहिए कि राम मंदिर हमारा था। बाकी आगे विषय में भी उनको ऐसे ही सोचना चाहिए। आपके तो परिचित है क्लास में, तो मेरे बहुत मेरे परिचित हैं, मुझसे कई बार मिले हुए हैं, हमारी मुलाकात हुई है कई बार। एक देखिए, इस भारत देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं, चूंकि वो भारत की पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान के पार्टी के अध्यक्ष हैं नहीं, भारतीय संविधान ने उनको बैन किया नहीं है, भारत में ही वो रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो संत का काम है प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलना और जो भी उनके द्वार पर आए उनसे मिलने के लिए उन्हें ये आशीष देना और सनातन संस्कृति, राष्ट्र और लोगों की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना। मैं एक संत हूं, मेरे द्वार पर जब भी कोई आएगा, राहुल गांधी जी भी आएंगे तो मैं उनको यही कहूंगा कि सनातन संस्कृति की बात करिए। वो भी जब मुझे मिले थे तो मैंने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर उनको मूर्ति दिया था अखिलेश जी को, और कहा था कि भगवान कृष्ण के प्रति खूब वफादार बने रहिए और जल्दी हमारे मथुरा में श्री कृष्ण जी के लिए काम करिए। मैंने उनको दिया है ये। तो हम जब भी मिलते हैं किसी राजनेता से तो हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम भगवान की बात करते हैं, हम उनके आनंद और प्रेम की बात करते हैं। वो मुझसे आशीर्वाद भी लिए तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके परिवार परिजन सुखी रहें। लेकिन राष्ट्र की जहां तक बात आएगी और राज्य की, तो मैं सदा सनातन संस्कृति के साथ खड़ा रहा हूं, मैं राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रहा हूं, मैं परम राष्ट्रवादी संत हूं और मैं सदा राष्ट्र की रक्षा के लिए एजेंसी मानते हैं, कृष्ण का सच मानते हैं, फिर भी कह रहे हैं मथुरा
काशी का नाम लेकर के बीजेपी हिंदुओं को देखिए, बीजेपी और उनकी तलखी हो सकती है, लेकिन हिंदुओं से उनकी तलखी नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रवादियों से उनकी तलखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट पार्टी हैं तो आपस में बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। उनको भी पता है कि वो यदुवंशी हैं, मथुरा और वृंदावन श्री कृष्ण और राधा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उनको आगे आकर कहना चाहिए कि वर्षों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जो आकर के औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ा था, बाबर ने, हम उससे मुक्ति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की बड़ी सी मंदिर बने। यदुवंशी होने के नाते पहले उनको ये मांग करना चाहिए। तो आप समझाएंगे, उनको कहेंगे? जब कभी मिलेंगे, हमारी मुलाकात कभी चुनाव के बाद हुई नहीं। यद्यपि चुनाव में मिलने के बाद मेरे ऊपर कई बार आरोप भी लगे कि अखिलेश जी का समर्थन करते हैं, कोई कहता है मायावती जी का समर्थन करे, कोई कहते हैं किसी का। मैं राष्ट्र से, मेरा खून राष्ट्रवादी है, मेरा खून सनातन संस्कृति का है और मैं एक बहुत समझदार हिंदू हूं। मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी दल खड़े होंगे हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, मैं उनके साथ आपको खड़ा नजर आऊंगा। आप मुझे दलाल कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन मैं राष्ट्र और सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हूं। जिस तरह से वहां मीटिंग कर रही है, तो उसको लगता है आपको देख के हिंदू भी खड़ा होगा, इस तरह मीटिंग करेगा तो टकराव आएगा? नहीं, देखिए, वो लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, जमीयत उल और ये जो कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। वो भड़का रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भड़का तो रहे हैं, ओवैसी भड़का रहे हैं। इंशाअल्लाह वही रहेगा। हम जय श्री राम कहते हैं तो हम बड़े बुरे हो जाते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं बड़े बुरे हो जाते हैं। अभी आपने शुरू किया, मैंने शुरुआत नहीं की इंशाअल्लाह से, हमने बहुत नाम नहीं लिया। हम लिबरल लोग हैं, हम धर्म को पीछे रखते हैं और हम राष्ट्र को आगे रखते हैं। वो भी कहते हैं कि उनको जब देखो तो कहते हैं आईन मानेंगे, संविधान मानेंगे। संविधान एक नहीं मानता उनका भाई। 15 मिनट पुलिस हटा दो तो कभी कहते ये कर देंगे, वो संविधान मानते हो। बैरिस्टर बन गए हैं, ब्रिटिश पढ़ाई से बैरिस्टर बन करके आकर हिंदुस्तान को समाप्त करना चाहते हैं। ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। अब भारत में वो सरकारें नहीं है कि दूसरा जिन्ना उनको बनने देंगी और दूसरा जिन्ना बन करके वो दूसरा पाकिस्तान ले लेंगे। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। 9 राज्यों में जो हम अल्पसंख्यक हुए हैं, उसके लिए भी सरकार को चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे वहां पर डेमोग्राफी को ठीक किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे भारत की डेमोग्राफी गड़बड़ा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या हमारी कम हो रही है, भारत अस्थिर हो रहा है, भारत अफगानिस्तान की तरह हो रहा है। भारत को भारत बनाए रखना है, मजबूत राष्ट्र बनाए रखना है, तो हिंदू की संख्या यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जहां ज्यादा रहते हैं वहीं पर सेकुलरिज्म शायद बच भी सकता है। जहां उनकी संख्या ज्यादा होगी, सब उनके इस्लामिक कंट्री हो जाते हैं। ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें पाखंड की क्या बात है? चारों तरफ ये पाखंड वो कर रहे हैं। उनकी संख्या ज्यादा हुई तो तुरंत इस्लामिक कंट्री, हमारी संख्या ज्यादा हुई तो हम कहते हैं कि सेकुलर कंट्री। तो कौन है ईमानदार? आप जरा सोच लीजिए। ये सबको दिखाई पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।